माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि फ्लाई एश डंप जहां जहां शिकायतें प्राप्त हुई है वहां क्षतिपूर्ति राशि जमा करवाया गया है। तो ये क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण कैसे होता है, माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी पूछी थी उसमें विभाग ने क्षतिपूर्ति राशि पर्याप्त फर्मों से किया है और उसके जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए जो फार्मूला है EC = PI × N × R × S × LF, इसके आधार पर किया जाता है। इसका फुल फॉर्म भी ये जो पढ़ दे। अब मंत्री जी विज्ञान के विद्यार्थी हैं, आप भी मैथ्स समझते हैं नहीं पूरी तरीके से। थोड़ा बहुत फार्मूला बता दिया है उन्होंने। थोड़ा बहुत जानता हूं महाराज, मैं भी फिर तो समझ गए होंगे। ठीक है, फिर वंडर ऑफ द साइंस पढ़े रहे फॉर्मूला। ठीक है, चलिए आप मेरे को ये बता दीजिए कि ये जो क्षतिपूर्ति की राशि है, ये अगर कोई किसान, आपने ही उत्तर दिया है कि किसान अपने खेत पे फ्लाई एश डंप होता है, उसको आपने क्षतिपूर्ति की राशि जमा करवाई, तो किसान को क्या वो क्षतिपूर्ति की राशि मिलती है या नहीं मिलती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे हमारी सरकार आने के बाद आपको बता दूं 2024-25 में ऐसे अवैध रूप से जो डंप करने वाले लोग हैं, इनसे 1,92,28,325 रुपए की क्षतिपूर्ति वसूली की गई है। और चूंकि ऐसे किसानों का अगर कोई शिकायत है तो उसमें जो भी आपने उत्तर दिया है, किसान का नाम आपने उत्तर दिया है, कुसमुरा के किसान ने ये शिकायत की थी और उसमें क्षतिपूर्ति आपने लागू किया है, तो क्या किसान को कोई मुआवजा राशि मिली है? नहीं, किसानों का जो क्षतिपूर्ति राशि है वो CCB और CPCB के पास जमा होती है और उसके आधार पर जो NGT की गाइडलाइन है उसके आधार पर। महाराज किसानों को, सॉरी मंत्री जी, किसानों को ये राशि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बस ये इतना ही प्रश्न है, उत्तर दे दीजिए बस। देखिए, पहले आप भी राजस्व मंत्री थे। राजस्व नहीं था, शिक्षा, उच्च शिक्षा था। तो उसमें जो किसान हैं वो अगर प्रकरण कोर्ट के पास अगर वो दाखिल करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, ये इन्होंने जो उत्तर दिया है वो भी आधा अधूरा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको नाम बता देता हूं। ये है जन्मजय साव, जिन्होंने जनवरी में एक शिकायत की थी मुख्य कलेक्टर जन दर्शन में कि उनके खेत में फ्लाई एश डंप किया गया है, उसके बावजूद उस पर कार्रवाई नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, हमारे रायगढ़ जिला में फ्लाई एश डंप खेतों में किया जा रहा है और खेत पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। आप उनको सिर्फ ऊपर में पटवा देते हैं और सफाई करवा देते हैं, लेकिन किसानों को किसी तरह का कोई फायदा नहीं होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ये जो राशि है ये किसानों को दिलवाने का काम करेंगे आप? देखिए माननीय अध्यक्ष महोदय, गाइडलाइन में किसानों को मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है और चूंकि सदस्य ने चिंता किया है तो इस पर हम विचार। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान का खेत बर्बाद हो रहा है और उसको मुआवजा नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जायज प्रश्न पूछ रहे हैं। कोई भी फ्लाई एश प्रोडक्ट करने वाले फैक्ट्री को किसी के किसान के खेत में अगर वो जबरदस्ती डालता है तो FIR करके उसको जेल भेजने की कार्रवाई करेंगे क्या, ये बताइए? मुआवजा की बाद में तय करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो प्रश्न का जवाब